गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेंस और कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आपको पता ही है कि हमने टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और एनपीओ का चैप्टर हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। और कल हमने अपनी पहली क्लास टर्म 2 के लेक्चर्स में चैप्टर नंबर फिफ्थ रिटायरमेंट एंड डेथ की पहला लेक्चर हमने अपडेट किया था यूट्यूब पर, और उसका काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स भी मिला। एंड थैंक यू फॉर द ऑल फीडबैकर्स जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया। और एक फीडबैक आया है मेरे पास कि जो है ना, मैं वीडियो से पहले थोड़ा सा सिलेबस अपडेट कर दूं कि भाई सिलेबस क्या है, कब तक पूरा करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि सिलेबस के अपडेशन की बात सिंपल सी है कि हमारे पास जो है लास्ट टर्म 1 में टोटल 7 चैप्टर्स थे और अब जो है टोटल 8 चैप्टर्स हैं। बाकी जो भी टर्म 2 का सिलेबस जो है प्रॉपरली सीबीएसई ने डिफाइन किया है, उसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। और आज मैं चैप्टर नंबर 5 का जो है सेकंड लेक्चर अपडेट करूंगा आप लोगों के साथ, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द गुडविल ट्रीटमेंट। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो लेक्चर नंबर 1 में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के जो क्वेश्चन किए थे, उन्हीं से रिलेटेड मैं इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों को गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सिखाने के बाद करवाऊं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स। जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस वक्त हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। इन जनरल, इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो अपनी गुडविल को क्या करके जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है। और उसकी गुडविल का हिस्सा कौन एक्वायर करेगा फ्यूचर में, द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो डेफिनेटली जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको हम जो फ्यूचर में वो गुडविल का शेयर नहीं ले पाएगा या प्रॉफिट्स नहीं ले पाएगा, उसके बदले में आज कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन करेंगे। और वो कंपनसेशन करने वाले पार्टनर्स कौन होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो वो रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशो में उनको कंपनसेट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो बोलते हैं। तो यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट हमें बेसिकली गेनिंग रेशो में ही करना है। और इसकी वैल्यूएशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास टोटल जो है 5 मेथड्स हैं। गिनती में तो 3 ही आते हैं, लेकिन जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड था, उसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड या जो है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, फिर दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, इनके अकॉर्डिंगली हमने गुडविल की वैल्यूएशन की। लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन यहाँ पर हो सकता है आपसे ना भी करवाए, आपको ऑलरेडी गिवन दे, लेकिन करवाए तो यू हैव टू फॉलो दोज 5 मेथड्स विच आर गिवन इन चैप्टर नंबर 2। उसके अकॉर्डिंगली आपने गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। और गुडविल की वैल्यूएशन करने के बाद उसमें रिटायरिंग पार्टनर का जो भी हिस्सा बनता है वो आपको कैलकुलेट करना है और उसे गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो हम इसके लिए पार्टिकुलर जो एंट्री फॉलो करते हैं, दैट इज कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज। इवन दो अगर पार्टनर रिटायरमेंट के साथ साथ मान लीजिए कोई पार्टनर ऐसा भी है, रिटायरमेंट का केस नहीं है, डेथ का केस है, तो उसमें भी हम यही सेम एंट्री फॉलो करते हैं। तो इसलिए आप लिख लेंगे टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो रहेगी इसकी जनरल एंट्री, और एंट्री बेसिकली किस में होगी, गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइस में। आइए इसका एक बार बुक से थ्योरेटिकल कवर करते हैं। आपको पता ही है, मैंने ये थ्योरेटिकल बुक मैं जो आप लोगों को बुक से करा रहा हूँ उसके पीछे मेरा पर्पज इतना है कि मैक्सिमम बच्चे या तो डीके गोयल सर की बुक यूज करते हैं, और नाउ ए डेज अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी काफ़ी पॉपुलर है, उस बुक को बेसिकली यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने देखा कि दिल्ली साइड में जो बच्चे हैं वो टीएस ग्रेवाल सर की बुक को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जो डॉक्टर सुभाष दे की बुक है अकाउंटेंसी फ्रॉम राधे पब्लिकेशन, लोग उसको भी काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप यूज़ कर लें या राधे पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर लें, दैट इज़ द सेम थिंग। तो जो अलग अलग बुक्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं बुक्स में बेसिकली क्वेश्चन तकरीबन सभी में सेम है। कुछ में माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम कवर करेंगे। कुछ में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बच्चे की समझ में आने वाले हैं, जिससे बच्चे का कंसेप्ट बिल्डअप होता है। तो इसीलिए मैं बुक का कंसेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि भाई आप लोग बुक से साथ साथ देख भी पाएँ, समझ भी पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं।
तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बात कर रहे हैं फ्रॉम डीके गोयल सर की बुक से। द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ बिकॉज गुडविल अर्न बाय फर्म इज रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन पास्ट। देयर इज नो डाउट, जितने भी पार्टनर्स होते हैं एक फर्म के अंदर वो सारे मिलकर अब तक उन्होंने जो भी प्रयास किए होते हैं फर्म को चलाने के, फर्म को मार्केट में एक अच्छा पोजीशन दिलाने की या मार्केट में उसकी स्टैंडिंग बनाए रखने के लिए, तो वो सब क्या है, उसकी गुडविल है, उसके एफर्ट्स के द्वारा कमाई गई उसका गुड नेम है। सिंस अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स विल बी accruing because of the present goodwill and retiring or deceased partner will not be sharing future profits, it will be fair to compensate the retiring or deceased partner for the same। डेफिनेटली जो मैं आपको बात स्टार्टिंग में कह चुका हूं कि भाई एक पार्टनर जो कि फ्यूचर में अब ना तो गुडविल का हिस्सा लेगा ना प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा और अपनी गुडविल को सेक्रीफाइस करके जा रहा है, प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके लिए भी ये फेयर बनता है कि वो उसको कंपनसेशन दे। कंपनसेशन के तौर पर उसको जितना भी पैसा उसका गुडविल का बनता है वो उसके कैपिटल में क्रेडिट करें, राइट। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जैसा कि हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेस पे वैल्यूड की जाएगी, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे वैल्यूड की जाएगी या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के बेस पे वैल्यूड की जाएगी। और जैसे कि पहले ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि गुडविल केवल और केवल बुक्स में वही रिकॉर्ड होती है जो परचेज्ड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। थोड़ा सा व्यू पॉइंट दिया गया है। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, Indian Accounting Standard 38 specifies that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. Hence, only purchased goodwill can be recorded in the books and the goodwill account cannot be raised. Right? Goodwill account को हम क्या नहीं करते? Raise नहीं करते. As such, in case of retirement or death of a partner, the adjustment for goodwill will be made through partner's capital account. The retiring or deceased partner's capital account will be credited with his share of goodwill and continuing partner's capital account will be debited in their gaining ratio. The following journal entry will be recorded, that is continuing partner capital account debit to retiring partner capital अकाउंट और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो विद द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो, दैट विल बी द नरेशन पार्ट। नरेशन तो सिंपल है, आपको पता ही है कि हम कर क्या रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी कि रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल शेयर एडजस्टेड इन देयर गेनिंग रेशियो। आइए इसको कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कैसे हम इनकी जनरल एंट्री पास करेंगे। इलिस्ट्रेशन 16 आपके पास है। पी क्यू आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। आर रिटायर, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। ध्यान रखिएगा, आपको कई बार क्वेश्चन में ये दिक्कत आ सकती है, ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर नई गुडविल कौन सी है, पुरानी गुडविल कौन सी है क्वेश्चन के अंदर। तो जहां पर गुडविल वैल्यूड वर्ड दिया जाए ना, गुडविल वैल्यूड वर्ड, तो उस वैल्यूड वर्ड का मतलब है दैट इज द गुडविल ऑफ द न्यू फर्म इधर आफ्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए पार्टनर। अगर आपको वैल्यूड वर्ड दे दिया है तो वो क्या है, नई फर्म की गुडविल है। ₹3,60,000 हमें यहाँ गिवन है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इसका मतलब है कि पुरानी कोई भी गुडविल बुक्स में नहीं है। P and Q agree to share future profits in the ratio 3:2. Pass necessary journal entry for goodwill. आपको गुडविल के लिए नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 स्टेप दूंगा, उस स्टेप के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहला स्टेप आप नोट करेंगे, दैट इज स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। सबसे पहले आपको करना क्या है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट गुडविल शेयर
ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, जो मरने वाला पार्टनर है, जो रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर है, उसका गुडविल में शेयर निकालें। एंड स्टेप नंबर थर्ड आप फॉलो करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड, दैट इज पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्री एज कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसे आप इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ओल्ड रेशो दिया है इक्वल, न्यू रेशो दिया 3:2, तो यहाँ लिख लेंगे हम जो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, आर, तो पी का और क्यू का हम क्या निकालेंगे, गेन निकालेंगे, राइट। क्या निकालेंगे, गेन। तो गेन रेशो कैसे निकलता है, गेन शेयर कैसे निकलता है दैट इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर जो P है उसका न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड है 1/3, एलसीएम आ जाएगा 15, 9 माइनस में 5, 4/15, ठीक है। 4/15 P ने क्या किया है, गेन किया है। अब क्यू ने कितना गेन किया है, क्यू का ओल्ड रेशो न्यू रेशो है 2/5, लीजिए 2/5 माइनस में 1/3, अगेन एलसीएम कितना आ गया 15, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाएगा 6 - 5 1/15। तो इट मीन्स गेनिंग जो रेशो आया वो कितना आया, 4:1, ये हमारा गेनिंग रेशो आ गया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पर चलें तो जो आर था उसका शेयर 1/3 था, 3,60,000 गुडविल थी, तो 3,60,000 में आर की गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं 1/3, दैट इज 1,20,000, 1,20,000 इसका गुडविल का शेयर बनता है। और 1,20,000 को 4:1 में हम डिवाइड करते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा 24,000, 24 4 जा दैट इज 96 and 24. So entry will be P's capital account debit, R's Q's capital account debit because these are the gaining partner, and R's capital account because he is retiring from the firm. तो अमाउंट आ जाएगी 96, 24, 1,20,000. Narration will be share of goodwill adjusted to remaining partners in their gaining ratio that is 4:1. Hope so कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और दिया है, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्ड और अपीयरिंग इन द बुक्स, दैट इज स्टैंडिंग फॉर ओल्ड गुडविल। जब आपके पास ओल्ड गुडविल हो तो आप क्या करेंगे, देखिए ओल्ड गुडविल है तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 2 में दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 3 दैट इज योर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और गुडविल की वैल्यूएशन, और चैप्टर नंबर अब 5th जो हम कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, इनमें सब में अगर ओल्ड गुडविल आपको गिवन होती है तो उसको हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, एंड दैट विल बी रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ कौन कौन है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। तो हम जब इसकी राइट ऑफ की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट। इस गुडविल को हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया, यहां से हटा दिया। यूजुअली गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ ए फर्म, हाउएवर इफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर it appears in the balance sheet of a firm, it will be written off by debiting all partners capital account in their old profit sharing ratio and crediting the goodwill account. In such a case the following journal entry is to be recorded. तो ये हम एंट्री पास कर देंगे, all partners capital account debit to goodwill account और goodwill will be written off in existing partner in old ratio. चलिए illustration 17 को हम देखते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलिस्ट्रेशन 17 में सॉरी, A, B, C are sharing profit in the ratio of 3:2:1 and goodwill is appearing in the books at value of rupees 2,40,000. B retires and on the day of B's retirement goodwill is valued at rupees 6 lakh. तो अब देखिए यहाँ आपको स्पष्ट नजर आ रहा ना, goodwill is appearing that is old goodwill, ठीक है, and गुडविल इज वैल्यूड दैट इज न्यू गुडविल। तो ये दोनों में आप अंतर समझ कर पाएंगे ना क्वेश्चन में। ए एंड सी
decided to share future profit in the ratio 3:2, pass necessary journal entries. Again, ABC का old ratio and here retirement is taken by B, तो A और C का नया रेशो दिया है। तो आपको मैंने स्टेप बताया था, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो। चलिए गेनिंग रेशो के लिए हम यहाँ इसका जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता तो है कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, एज गेन सीज गेन, ए का न्यू रेशो 3/5 माइनस 3/6, ओल्ड रेशो दैट इज 3/30, सी का गेन 7/30। होप सो कि आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे इजीली। तो हमारे पास जो गेनिंग रेशो आ गया दैट इज 3:7। नाउ सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि गुडविल में आप शेयर निकालेंगे। नई गुडविल में, नई गुडविल कितनी है 6 लाख, इसमें आप शेयर निकालेंगे बी का दैट इज 2/6 दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए उसकी गुडविल का शेयर है। इस 2 लाख को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/10 एंड 7/10 में। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये आ गया 60,000 और ये आ गया 1,40,000, 2 लाख। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी किसके लिए, नई फर्म की जो गुडविल है उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका हिस्सा क्रेडिट करने के लिए। अब जो एक पुरानी गुडविल है दैट इज ₹2,40,000 इन द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसको राइट ऑफ करना है, राइट। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, ऑल पार्टनर्स, ऑल में किसको शामिल करेंगे, रिटायरिंग को भी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और राइट ऑफ हो जाएगी 2,40,000 3 2 1 में, 3 2 5 और 1 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, तो 40,000 80,000 1,20,000। और ये हमने एंट्री कर दी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 2 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 60,000 और 1,40,000 में, राइट। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है XYZ 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो दिया गया है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने का रेशो दिया गया है 2:3:5। गुडविल इज अपीयरिंग इन देयर बुक्स एट बुक वैल्यू 6 लाख। तो ये कौन सी गुडविल है, दैट इज ओल्ड गुडविल, बिकॉज गुडविल इज अपीयरिंग इज गिवन। एंड एक्स रिटायर्स एंड ऑन द डेज ऑफ एक्स रिटायरमेंट, एक्स के रिटायरमेंट पर, एक्स क्या हुआ है, रिटायर हुआ है, और एक्स के रिटायरमेंट पर हुआ क्या है, आइए देखते हैं। एक्स के रिटायरमेंट पे हमें दिया गया है गुडविल इज वैल्यूड ₹4,50,000। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो अगेन हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई वाई और जेड का तो दिया है न्यू रेशो और एक्स वाई जेड का दिया है हमारे पास ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तो आपको करना क्या है, गेनिंग रेशो निकालना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। दूसरा, पुरानी फर्म की जो गुडविल दी है उसे हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पर, राइट ऑफ। और पुरानी फर्म की गुडविल आपको स्पष्ट दी गई है कितनी, 6 लाख, उसको आप कर देंगे राइट ऑफ किस में, ओल्ड रेशो में। एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो था आपका 2:3:5, राइट। कितना था, 2:3:5, आप देख पाएंगे यहाँ पर। चलिए ये आपका ओल्ड रेशो था 2 3 5, 6 लाख रुपए की ओल्ड गुडविल थी, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, राइट ऑफ करने की हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल। और अमाउंट आ जाएगी 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,20,000 1,80,000 3 लाख, रेशो रहेगा 2 3 5, इसमें आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। अब क्योंकि पुराना रेशो है और नया रेशो भी गिवन है इक्वली, तो आपको करना क्या है, गेनिंग निकालना है। लीजिए गेनिंग रेशो का जो है फिलहाल हमारे पास सॉल्यूशन है, गिवन है, तो हम इसको देख लेते हैं। नहीं निकालना आएगा तो हम समझाएंगे। वाई का गेन और जेड का गेन आप निकाल लें, इनका नया रेशो था इक्वली, तो 1/2 1/2। ओल्ड रेशो है वाई का 3/10 और इसका 5/10, तो ये आ गया 2/10। ओनली वाई गेन्स, जेड गेन नहीं कर रहा है। तो सारी की सारी जो नई फर्म की गुडविल है, नई फर्म की गुडविल कितनी है, 4,50,000 रुपये। 4,50,000 में जो एक्स का हिस्सा था दैट इज 2/10, 2/10 कितना था, 90,000। तो वो शेयर सारा का सारा वाई से एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 90,000 90,000।
होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इलिस्ट्रेशन 19 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन 19 क्या कहता है ये समझते हैं। इलिस्ट्रेशन 19 में दिया गया है अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, स्लोनी, 4 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया गया है 2:2:1:1। डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, नई फर्म की गुडविल है 9 लाख रुपीज। अपूर्वा एंड स्लोनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये फ्यूचर में 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, तो इसका मतलब अपूर्वा और सलोनी का ही हमें क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है अपूर्वा का 3/5 एंड सलोनी का 2/5। अपूर्वा का पुराना रेशियो 2:4:5:6 2/6 था, माइनस कर देंगे, और साथ में जो सलोनी है उसका 1/6 था, वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8/30 7/30। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो 8/30 7/30। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो अपूर्वा और सोनी का कितना आ गया 8:7। अब हमारा दूसरा काम क्या था स्टेप नंबर 2 में, जो फर्म की गुडविल आई, नई फर्म की गुडविल आई, उसमें आपको करना क्या है, डिम्पल एंड कोमल का गुडविल का शेयर देख लीजिए कितना बनता है। डिम्पल एंड कोमल 2 और 1 3, 3/6, यानी कि 4.5 लाख रुपए की गुडविल बनती है। 4.5 लाख की गुडविल कौन क्रेडिट करेगा इनके अकाउंट में, अपूर्वा एंड सलोनी। किस रेशो में 8:7 में, तो 8/15 7/15, 15×3 = 45, तो 2,40,000 और 2,10,000 ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इनके हिस्से में जो गुडविल आएगी वो कैसे लेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे 240 210, क्योंकि ये 8:7 में क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एंट्री जब करेंगे तो अपूर्वाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 से कर देंगे, स्लोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 210 से कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमें डिम्पल और कोमल की कंबाइंड गुडविल तो पता है 4.5 लाख रुपए, लेकिन डिम्पल के अकाउंट में कितनी जाएगी और कोमल के अकाउंट में कितनी जाएगी, उसके लिए आप इनकी अलग अलग गुडविल कैलकुलेट कर लें। यहाँ 3/6 की जगह क्या कर दें 2/6 एंड 1/6, तो 2/6 करेंगे और 1/6 करेंगे, या 4.5 लाख को 2:1 में बांट दें, तो 3 लाख रुपए तो आ जाएगी डिम्पल के अकाउंट में गुडविल, और कोमल के अकाउंट में आ जाएगी 1.5 लाख रुपए गुडविल। तो इनके अकाउंट जब क्रेडिट होंगे तो 3 लाख और 1.5 लाख से होंगे, जबकि अपूर्वा और सोनी के कैपिटल अकाउंट जब डेबिट होंगे तो 240 और 210 से होंगे। आइए जर्नल एंट्री देखते हैं इसकी। जर्नल एंट्री आपके सामने है, अपूर्वा कैपिटल अकाउंट, सोनी कैपिटल अकाउंट, टू डिम्पल कैपिटल अकाउंट, टू कोमल कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2,40,000, 2,10,000, 3 लाख, 1,50,000। होप्सो कि आपको इलिस्ट्रेशन 19 भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 20 की तरफ। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 क्या कहती है, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 में लिखा है हमारे पास ABCD 4 पार्टनर, इनका रेशियो दिया है 3:4:3:2। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ C, गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹6 लाख। ABD decided to share future profits equally, pass necessary journal entry for the retirement of goodwill। अब नई फर्म की गुडविल दी है, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, आपको सिंपली स्टेप फॉलो करने हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, डू द क्वेश्चन योरसेल्फ, राइट, क्योंकि इसमें केवल एक ही पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा, तो ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आपको ABD का गेनिंग रेशो निकालना, जिसमें से B गेन कुछ कर नहीं रहा, तो A और D गेन कर रहा है, तो A और D डेबिट हो जाएगा, ठीक है। A और D क्या हो जाएगा, डेबिट, A और D डेबिट हो जाएगा। 2 में आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, और उसकी गुडविल का हिस्सा बनेगा 6 लाख इंटू 4 3 7 और 3 10 और 2 12, 3/12, यानी कि 1,50,000 रुपये, राइट। इसकी जनरल एंट्री आप देख लें, आपके पास बुक है, सॉल्यूशन है, सब कुछ है, समझाने का काम मेरा है, आप समझें आसानी से। और साथ साथ देखिए मैं जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वो इलिस्ट्रेशंस के साथ कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखिए। यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जो है डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, वहाँ मैं या मेरी टीम से कोई भी मेंबर या अनदर जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो आपकी 101% हेल्प करेंगे, वो आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में पूरी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 21 पर चलते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 21 क्या कहती है, आइए देखते हैं। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट
in the ratio 4:3:2, B decided to retire and surrenders his share to A and C in the ratio of 3:1. That is the gaining ratio of A and C. क्लियर हुआ ये बात? The goodwill of the firm is valued 1.5 year purchase of super profit based on average profit of the last 3 years. अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए इसने बोल दिया है, तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए यहाँ कौन सा मेथड यूज कर रहा है? 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर्स के हमें क्या चाहिए? यहाँ एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और उसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, और हमें क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और गुडविल आपके सामने। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। हमें दिए गए लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट 2 लाख, 2,40,000, 3,10,000 रिस्पेक्टिवली। द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म इज ₹1,70,000। लीजिए काफी काम हमारा आसान हो गया है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, दैट इज ओल्ड गुडविल ₹72,000, जिसको हमें ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होता है। प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट 5,40,000। अब बी की रिटायरमेंट के बाद के प्रॉफिट हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट किस में बटेंगे? ए और सी में। किस रेशो में? न्यू रेशो में बटेंगे। तो इसका मतलब हमें पूरा न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? आइए इसको मैं नोटबुक पर सोल्व करके समझाता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन आपके पास है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और नोटबुक को ले आता हूं। बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ लिख भी दूंगा, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा साथ साथ। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार डिक्टेट कर दूं दोबारा से, बाकी बुक आपके पास है, आप वहां से इसको देखें। क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा काम दिया गया है। मुझे पार्टनर दिए गए हैं ए, बी और सी, जिनका रेशो दिया गया है 4:3:2, दैट इज ओल्ड रेशो, और इनका मुझे गेनिंग रेशो भी दिया गया है। किसका भला? ए और सी का, क्योंकि बी ने क्या लिया है? रिटायरमेंट। तो ए और सी का गेनिंग रेशो मुझे दिया गया 3:1। क्लियर है? अब यहाँ पर बी जो है वो क्योंकि रिटायरमेंट ले रहा है, तो आपको सिंपल सी बात रखनी है कि बी का शेयर कितना है? 3/9, दैट इज 4:3:2 9, तो 3/9 इसका हिस्सा है। अब 3/9 को कौन गेन कर रहा है? यहाँ पर ए और सी गेन कर रहे हैं। किस रेशो में? 3:1 में। तो आपको यहाँ निकालना है गेन शेयर। तो गेन शेयर की कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। ए का गेन शेयर कितना होगा? 3/9 इंटू 3/4, और जो है हमारा सी, उसका गेन शेयर कितना होगा? 3/9 इंटू 1/4। तो गेन हो गया हमारे पास, ये हो गया 3 या 9, चलो 3 से कट सकता है, हाँ काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 या 9, तो 3/12 ए ने गेन किया, और यहाँ पर भी कट सकता है 3 या 9, 1/12 सी ने गेन किया। तो ये हो गया ए का गेन, ये हो गया सी का गेन। अब ये जो गेन आया, इसके थ्रू हमें करना क्या है कि न्यू रेशो की कैलकुलेशन करनी है। तो न्यू रेशो क्या होगा? दैट इज ओल्ड रेशो प्लस गेन शेयर। ठीक है, गेन शेयर, ध्यान रखिएगा, गेन शेयर ऐड करना है आपने ओल्ड रेशो में, तब जाके हमारा क्या आता है? न्यू रेशो आता है। तो यहाँ पर ए का नया रेशो क्या आएगा? ओल्ड रेशो तो है इसका 4/9 प्लस गेन है 3/12, तो इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 9 और 12 की टेबल में 36 आते हैं, तो 9 4 जा 4 4 जा 16 प्लस 12 3 जा 3 3 जा 9, तो ये आएगा 25/36। और बी के लिए, सॉरी बी तो रिटायरमेंट ले गया, सी के लिए नया शेयर क्या होगा? 2/9 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 9 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 12 3 जा 36, 11/36। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना बना आपके पास? 25:11। ये हमने क्यों निकाला? ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि बी के रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर बीज रिटायरमेंट आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने हुए हैं फर्म को? दैट इज ₹5,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो ओनली। इसको हम केवल नए रेशो में ही बांट सकते हैं, तो नए रेशो में बांटने के लिए हमें रेशो निकालना पड़ा। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक चीज बची है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये तो हमारा पहला काम हो गया न्यू रेशो निकालना। दूसरा काम हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। चलिए वैल्यूएशन ऑफ
गुडविल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट बताया गया है कि गुडविल किसके बराबर निकालनी है, सुपर प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 1.5 दिया है, तो सुपर प्रॉफिट का 1.5 टाइम्स। अब सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है आपके पास दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर मैं बात करूं आपसे तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना सीखा था ना, कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड समेशन ऑफ n ईयर्स प्रॉफिट अपॉन n ईयर्स, ठीक है, और हम यहाँ माइनस कर देंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमें यहाँ कितना दिया था क्वेश्चन में, 170 1,70,000 रुपये हमें क्या दिया गया था यहाँ पर, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स के जो प्रॉफिट थे वो थे 3 ईयर्स के प्रॉफिट, उनकी अमाउंट थी हमारे पास 2 लाख, चलिए नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यस, 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 3,10,000 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस में 1,70,000, ये आपके पास क्या निकल कर आ रहा है, सुपर प्रॉफिट, राइट। तो 2 2 4 4 और 3 7 7,50,000 अपॉन में 3 माइनस में 1,70,000, दैट इम्प्लाइज, इसको अगर काट देते हैं तो ये आ गया 2,50,000 माइनस में 1,70,000 दैट इज इक्वल टू 80,000। तो 80,000 आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट, ठीक है, 80,000 आपका सुपर प्रॉफिट है, और वैल्यू ऑफ गुडविल हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया ही है तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 80,000 इंटू 1.5, 15 8 120, 1,20,000 रुपये हमारी आ गई नई फर्म की गुडविल, ठीक है जी। हमने 2 चीज़ें निकाल ली, न्यू रेशो निकाल लिया, गुडविल की वैल्यू निकाल ली। अब आपको करना क्या है, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपके पास गेनिंग रेशो होना चाहिए, हमारे पास है, दैट इज 3:1। दूसरा स्टेप मैंने बताया था न्यू फर्म की गुडविल में बी का शेयर होना चाहिए, तो बीज शेयर इन गुडविल हमारे पास ये भी है, गुडविल है 1,20,000 और इसमें बी का शेयर कितना बनता है, 3/9 दैट इज 40,000। तो हम क्या करेंगे, 40,000 की गुडविल की जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में पहली जर्नल एंट्री तो आप कौन सी करने वाले हो, यही कर दें जो नई फर्म की गुडविल में हिस्सा आया उसको लिखने की। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो किसने किया, ए ने और सी ने, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैसे आ जाएगी, 40,000 को 3:1 में बांट देंगे तो 30,000 और 10,000, क्लियर है, ये हमारी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री हमें क्या करनी है, देखिए ओल्ड गुडविल दी गई थी कितने रुपए, 72,000, उसको आपने करना है राइट ऑफ। तो आइए दूसरी एंट्री को भी देख लेते हैं, जो ओल्ड गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो उसके राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, उसके राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज डेबिट, बीज डेबिट और सीज डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल थी इसलिए हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसकी 72,000 और रेशो आपके पास था 4:3:2 इज इक्वल टू 9, तो 9 से डिवाइड कर दें इसको, ये आ गया 8,000, तो 8 चौके 32,000, 8 तिया 24,000 और 8 दूनी 16,000, क्लियर है। तीसरी एंट्री हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब प्रॉफिट को सबसे पहले आप P&L अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्लियर है। आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ एंट्री होगी 5,40,000, 5,40,000 और फिर यहाँ से ये प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 ही तो पार्टनर बचे हैं, ए और सी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलिए ये है 5,40,000, इसको बांट देंगे किसमें, 25:11 में, हमने यही तो निकाला था नया रेशो 25:11। तो इसमें बांट दें 36 से, इसको डिवाइड कर दें 36, तो 18 दूनी 36, 18 तिये 54, यह आ गया 30,000 और 2 से काट देंगे तो यह आ जाएगा 15,000। तो 15,000 गुना 25 और 15,000
गुना 11। होप सो आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ जो है ना, क्वेश्चन अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज अगर आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस लिंक को अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर दें। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं बदले में आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मेरी मदद करें, ताकि मैं और अच्छी जो है फैसिलिटीज़ आपको दे सकूँ और अच्छा आपके सामने प्रेजेंटेशन दे सकूँ, अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट की क्लैरिटी करवा पाऊँ। क्योंकि जितना ज़्यादा चैनल ग्रो होगा डेफिनेटली मुझे फ़ायदा होगा, नो डाउट मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा मुझे ओवरऑल आपके बेटरमेंट पर ही खर्च करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा ज़्यादा ग्रो करने में मेरी मदद करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 22। कवि, रवि, कुमार, गुरु 4 पार्टनर हैं। लाभ हानि अनुपात सिंपल दिया 3, 2, 2, 1। 1 फरवरी 2017 को गुरु ने रिटायरमेंट ली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में डिसीजन लिया गया कि वो होगा 3:1:1। ऑन गुरुज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹3,60,000। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन गुरुज रिटायरमेंट। तो क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा सा है। आपको कवि, रवि और कुमार, क्योंकि गुरु तो क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, गुरु ने क्या ले ली, रिटायरमेंट। तो कवि, रवि और कुमार का क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद नई फर्म की वैल्यू गुडविल दी गई है 360 और नई फर्म का रेशियो भी दिया गया है 3:1:1। तो आपको जो भी गेनिंग रेशियो आए उसमें 3,60,000 में से गुरु का हिस्सा निकालकर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आइए इस क्वेश्चन को कॉपी पेन के थ्रू हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। होप्सो कि वहां आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी मैं क्वेश्चन आपको धीरे धीरे लिखता हुआ समझाता हुआ चलूंगा। आइए चलते हैं नोटबुक की तरफ। क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर भी आपको क्लियर करूँगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। लीजिए, क्वेश्चन आपके पास ही है, मैं लिख देता हूँ। फिर भी मेरे पास 4 पार्टनर हैं। कवि इज टू रवि इज टू कुमार इज टू गुरु। रेशियो है इनका ओल्ड मेरे पास 3:2:2:1 और रिटायरमेंट किसने ली है, गुरु ने। अब इनका नया रेशियो भी आपको गिवन है। नया रेशियो कितना है, 3:1:1, दैट इज डैश यहाँ पर, क्योंकि है नहीं तो 3, 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 और इनका जोड़ बनता 3, 4, 5। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा नए तरीके से गेनिंग रेशियो निकालना सिखाऊंगा। इससे थोड़ा सा हमें आइडिया रहेगा कि भाई ऐसा तो नहीं क्योंकि पार्टनर गेन करने के लिए सेक्रीफाइस कर ले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ 8 बेस है, यहाँ 5 बेस है। इन दोनों बेस को इक्वल करें, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना है ना बेसिकली। तो इन दोनों को इक्वल करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कराएं, कंप्लीट इक्वेशन को। तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास निकल कर आएगा ओल्ड रेशियो दैट इज 15:10:10:5 दैट इज इक्वल टू 40। न्यू रेशियो निकल कर आएगा 24:8:8 दैट इज 40। यहाँ पर आपको क्लियर कट पिक्चर दिखाई देगी कि भाई 40 रुपये का जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से कवि 15 रुपये ले रहा था, आज 24 रुपये लेता है। तो इसका मतलब 9/40 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, राइट। इसने गेन किया। यहाँ 40 में से रवि 10 रुपये लेता था, आज 8 रुपये ले रहा है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जबकि तो हमने देखा था, सीखा था कि रिटायरमेंट के केस में पार्टनर केवल गेन ही करते हैं, लेकिन ये तो यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस करने दो, इसको भी देखेंगे। 40 में से 10 लेता था कुमार, आज 8 रुपये ले रहा, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। कोई बात नहीं, इसको भी सेक्रीफाइस करने दो। सिंपल सी बात है, ये तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखने में आया कि कवि ने तो गेन किया, रवि, कुमार और गुरु ये 3 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं तो एक स्पेशल केस आपके सामने आता है। यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, फर्म की गुडविल दी गई है। गुडविल कितनी दी गई है, 3,60,000 रुपीज। नहीं दिखाई दे रहा है, ये लो अभी दिखाई दे रहा है, ओके। 3,60,000 की गुडविल दी गई है। अब यहाँ पर आपसे जो है मैं थोड़ा सा स्टेप चेंज करने के लिए कहूँगा।
उन स्टेप्स में क्या कहूँगा कि आपने सबसे पहले क्या किया, देखिए स्टेप तो खैर वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ। पहला काम आपने क्या किया, गेनिंग रेशो निकाला, ठीक है, लेकिन यहाँ गेनिंग की बजाय दो पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। दूसरा मैंने कहा था गुडविल में शेयर निकालें। अब गुडविल में शेयर जब हम निकालते थे तो क्या करते थे, फर्म की गुडविल, ठीक है, फर्म की गुडविल, और जो पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, उसके हिस्से को मल्टीप्लाई कराते थे। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, गुरु का हिस्सा कितना था, 1/8। तो ये तो हुआ हमारा गुरु का गुडविल का शेयर। कैसे निकलेगा, 8 कर देते हैं इसको, ये आएगा 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 45,000, 45,000 तो ये गुरु का हिस्सा है। लेकिन अब गुरु के हिस्से को हम इस रेशो में तो नहीं बांट सकते ना, तो इसका मतलब हमें जो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसका भी हिस्सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनका हिस्सा कैसे कैलकुलेट होगा, इनका हिस्सा भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 3,60,000, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 240, तो ये आ जाएगा 0 से 0 गई, 4 नीम 36, 9,000, तो ये आ गया 18,000। ये सेक्रीफाइस किसने किया, कुमार एंड रवि ईच, कुमार एंड रवि ईच, दोनों ने सेक्रीफाइस किया। तो इसका मतलब जो टोटल सेक्रीफाइस हुआ वो हमारे पास कितना हुआ, 18 18 36 और 45, 8 8 16 और 5 21, 4 5 6 और 1 7, 71,000, सॉरी 4 5 6 6 और 2 8, 81,000, 81,000 रुपये का क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। और ये किसने इसको गेन किया है, कवि ने गेन किया। तो यहां पर जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,000 से। 2 कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, रवि कर रहा है तो रवीज कैपिटल अकाउंट, 2 कुमार कर रहा है तो कुमार कैपिटल अकाउंट, और 2 गुरु तो कर ही रहा था तो गुरुज कैपिटल अकाउंट, राइट। ये आप यहां पर मेंशन कर देंगे। आपको ये एंट्री समझ में आ रही है, ठीक है। अमाउंट जो हमने कैलकुलेट की लिख दीजिए, रवि की 18,000, कुमार की 18,000 और गुरु की 45,000। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से सोल्व करना है, इसकी नरेशन हम इस तरीके से लिखेंगे। होप सो कि आपको इलिस्ट्रेशन 22 भी समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। चलिए इलिस्ट्रेशन 23 पर चलते हैं। ABCD, ठीक है, 1:4:3:2, टोटल हुआ 10, ठीक है। डी रिटायर्ड, ये क्या कर रहे हैं, इसमें लाभानी बांटते हैं, डी ने रिटायरमेंट ले ली। एंड गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 2 लाख रुपए। डीज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC, हु डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर भी टोटल कितना बनता है, 10 बनता है ना। तो बेस को इक्वल करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सीधी कैलकुलेशन कर लेंगे, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, 1 4 3 2 10, न्यू रेशो है, डी के जाने के बाद 4 3 3 डैश 10। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 10 रुपये में से ए 1 रुपया लेता था, 4 लेगा, तो ये तो 3/10 गेन कर ही रहा है। ये 4 रुपये लेता था, आज 3 लेगा, तो ये 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये कुछ भी नहीं लेता, पहले 3 लेता था, अब भी 3 लेता था, कुछ भी नहीं कर रहा, और ये 2/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर 2 सेक्रीफाइसर हो गए। अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो आपको जो फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए, उस 2 लाख में करना क्या है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनका हिस्सा निकाल लो, 1/10, 2/10, तो ये आ जाएगा 20,000, 40,000, ठीक है। इस टोटल को ए गेन कर रहा है 60,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, 60,000, 20,000, 40,000, राइट। आप इसका गेनिंग सेक्रीफाइस की वर्किंग नोट यहाँ देख लें, यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने ऊपर भी किया, आप कैसे मर्जी करें, आपका जैसे मन करे वैसे सोल्व करें। होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज हम इसका ये आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गुडविल का, और उसके बाद हमारा गुडविल का टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए इलिस्ट्रेशन 24 होट्स की है, तो होट्स में कुछ ना कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगती हैं हमारी। यहाँ ABCD का रेशो दिया गया 3:3:2:2, डी ने रिटायरमेंट ली, ABC फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस में करेंगे, 3:2:1 में, ठीक है। ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो है।
गुडविल की वैल्यूएशन दी गई है 6 लाख रुपए और पहले से जो गुडविल दिखाई गई है 4.5 लाख रुपए और डी के रिटायरमेंट के बाद फर्म का प्रॉफिट भी दिया गया। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, बस सिर्फ फर्क इतना था कि वहां पर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था एक्सेप्टिंग रिटायरिंग पार्टनर, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ कोई अनदर पार्टनर भी सेक्रीफाइस करे, क्योंकि इससे पहले 2 क्वेश्चन जो हमने किए उनमें ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर थे उनमें से भी कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप 2 एंट्री सिंपल सी करेंगे। पहली एंट्री जो ओल्ड गुडविल है 4.5 लाख रुपए की, इसको राइट ऑफ कर दें। होप सो इसको राइट ऑफ करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, 3-3-2-2 में। उसके बाद दूसरी और तीसरी एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो चाहिए। तो आइए नीचे एक वर्किंग नोट पर चलते हैं, वहां पर आपको गिवन है कि गेनिंग रेशो के ए ने क्या किया है गेन, बी ने क्या किया है गेन, सी ने क्या किया है सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर गुडविल जो है नई फर्म की वो कितनी है आपके पास 6 लाख रुपए है। इस 6 लाख में जो सेक्रीफाइस और गेनर है इनके इंडिविजुअल शेयर निकाल लीजिए सभी के, क्योंकि हम ये टोटल में से है ना, तो यहाँ 12/60 की कैलकुलेशन कर लीजिए, 2/60 की कैलकुलेशन कर लीजिए, 2/60 की, और जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है डी 3-3 6 2 8 और 2 10, तो उसका हिस्सा तो 2/10 बनता है, वो निकाल ही लीजिए। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी सभी की, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, 6 से काटता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 10,000, तो 10 12 1,20,000, 20,000 और ये आ गया 20,000 और ये आ जाएगा 1,20, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है काटने से, यहाँ 60 ही रहेगा, तो 1,20 1,20 20 20 1,20। तो ये एंट्री हमारी बनेगी। ये तो गेन कर रहा था, ये भी गेन कर रहा था, ये सी सेक्रीफाइस कर रहा था और ये रिटायरिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, ए बी सी डी, 1,20 20 20 1,20। ये अमाउंट कैसे आई आपको पता लग गई। सर आपने ऐसा क्यों किया यहाँ पर कि 6 लाख में सभी का ऐसा, देखो बेटा अगर मैं यहाँ डी का शेयर निकालता हूँ और सी का शेयर निकालता हूँ, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन दोनों को 12:2 में बांटूंगा। सिंपल है, 12:2 में बांटूंगा। कैसे सर, आप ऐसे भी कर सकते थे, 2/60 इसका निकाल लो और 1/60 डी का निकाल लो, उसका 1,20 बनता है, इसका 20 बनता, तो ये हो गया टोटल 1,40,000। इसको 12:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो भी यही आना था 1,20 और 20। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना, टोटल करके। लेकिन इजी यही है कि अगर मान लीजिए गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों निकल रहे हैं, तो टोटल गुडविल में जितना भी ये गेन या सेक्रीफाइस आया उसी हिस्से की आप क्या कर लें, कैलकुलेशन कर लें और उसी से आप एंट्री पास कर दें। क्लियर है, जैसे इसने किया है नीचे वर्किंग नोट में देखिए, 6 लाख में 12,60, 6 लाख में 2,60, 6 लाख में 2,60 और 6 लाख में 2,10। तो ये जो हिस्सा आया इसको हमने यहाँ बांट लिया। अब बात बचती है हमारे यहाँ पर न्यू रेशो में जो नया प्रॉफिट हुआ था उसको बांटने की। डी की रिटायरमेंट के बाद 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, इसको बांटने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज करेंगे। डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। नया रेशो आपको दिया है 3-2-1, 3-2-5 और 1, 6 से डिवाइड कर दें 12, तो 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। ये एंट्री आप देख पाएंगे, ए बी सी, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, यहाँ गया 12 लाख। इस हिसाब से आप इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का डिस्कशन का। एक इलिस्ट्रेशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है, यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। आपको इसको अपने आप से करना है। इलिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, हॉट्स क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को यहाँ क्वेश्चन क्या है मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको। ए बी सी 4-3-1 में लाभ हानि बांटते हुए बी ने रिटायरमेंट ली और उसने सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 81,000, जिसमें 36,000 तो वो ले रहा है ए से एंड 45,000 ले रहा है सी से। तो ये तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक प्रकार से। प्रॉफिट भी दिए हैं हमें रिटायरमेंट के बाद 1,05,000 रुपये, तो इसको हम रेशो में बांट देंगे। तो यहाँ पर एक एंट्री तो सीधी सीधी हो गई, ए डेबिट सी डेबिट टू बीज कैपिटल 36 45 81। ये तो क्या गुडविल का जो हिस्सा उसने अपना बेच दिया। अब 1,05,000 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और सी में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 1,05,000 ए और सी में जो बांटेंगे तो वो नए रेशो में बांटेंगे। अब हमें यहाँ नया रेशो निकालना है, बेसिकली क्या करना है, नया रेशो। तो नया रेशो निकालने के लिए आप ध्यान रखें, ए और सी ने 36,000 और 45,000 में हिस्सा परचेज किया है, तो 9 4 जा 9 5 4:5 इनका गेनिंग रेशो आ गया। ठीक है, अब गेनिंग रेशो आ गया तो
इसमें किसका हिस्सा परचेज किया, बी का। तो बी का हिस्सा कितना था मेरे पास, बी का हिस्सा था 3/8। 3/8 को इसका मतलब ये 4:5 में परचेज कर रहे हैं, तो गेनिंग शेयर निकाल लें। क्या निकालना है, गेनिंग शेयर। तो गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, यहां देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए, A and C purchased B's share of 81,000 out of A pays 36, C pays 45. So gaining ratio will be 4:5. So as such, new profit sharing ratio of A and C will be A gets 4/9 of B's share, तो ये आ गया 12/72, और A का ओल्ड रेशियो था 4/8, तो A का नया शेयर क्या आ जाएगा 4/8 प्लस 12/72 2/3, और C गेट्स 5/9 ऑफ B शेयर, तो C का गेन आ गया 15/72, C का ओल्ड रेशियो था 1/8, और C's न्यू शेयर क्या आ जाएगा 1/8 प्लस 15/72 1/3। तो इसके हिसाब से नया रेशियो कितना बना 2:1। तो 2:1 में 1,05,000 को आपका कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1,05,000 के डिवीजन की ये एंट्री दी गई है, दैट इज 70,000 35,000। चलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ठीक था, अच्छा था, मैंने पढ़ा तो थोड़ा मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। और इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का टॉपिक होता है खत्म, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। किसके बारे में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में। आइए मैं एक बार थोड़ा सा नजर मार लेता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, डाउट में हो, तो प्लीज आप पूछ लें, मैं आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूं। अगर कोई नहीं है कोई डाउट तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चलिए ये है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप डू द मैसेज इन कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं, उस क्वेश्चन को बता सकूं कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8। मैं आपको सिर्फ इसका पिक्चर दिखा रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, सर इस क्वेश्चन को समझा दें, मैं उस क्वेश्चन को आपको जो है ना क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये उनके क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। देखिए प्रैक्टिस करना आपका काम है, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट कर सकता हूं, आपको कंसेप्ट समझा सकता हूं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें फिर आपका नुकसान है। मेरी मेहनत करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों के साथ जब तक कि आप खुद से मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो देयर इज नो बेनिफिट। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो प्लीज आप मुझे बताएं, आप मुझे समझाएं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ ताकि अगर किसी के पास बुक ना हो तो वो इन क्वेश्चनों को यहाँ से देखकर सोल्व आउट कर सके साथ साथ। ठीक है, चलिए हमने अब तक 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, 25 इलिस्ट्रेशन डिस्कस की, और डीके गोयल सर की बुक की एक खासियत ये भी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन हम लोग इलिस्ट्रेशन में डिस्कस करते हैं वही यहाँ पर एज इट इज दिए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बुक स्ट्रक्चर्ड है ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। और जैसे कि मैंने कहा था 25 के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो उसमें हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसका मैं एक वो दे देता हूँ आपको आउटव्यू, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे। फिर उसके बाद टॉपिक बदल जाएगा, इसका मतलब कल हम 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं, एक एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑफ एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, और एक रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, मिलते हैं कल। अगर कोई डाउट है तो फिलहाल आप मेरा नंबर नोट कर लें, 70 15 406 635। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। राइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल तक मैं कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। राइट, बाय बाय।